अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे दोस्तों? अल्लाह से उम्मीद भी बढ़िया, अल्लाह फजल मैं भी बढ़िया हूँ। आज मौजूद काला हूँ, कुरान हक है। कुरान हक है। आपसे कोई इंसान मजलिस में कोई घेर ले, आपसे पूछे कि आपने अल्लाह को देखा, तो आप क्या दलील दीजिएगा? तो आप मुसलमान है, कलमा पढ़ लिए, सब कुछ दलील दे दीजिएगा। जब कोई इंसान घेर ले पब्लिक में, कहेगा भाई तू खुदा मानता है, खुदा देखा नहीं, कोई दलील है? तो आप हरे सबूत दीजिएगा। मैं बिना दलील के खुदा मानता हूँ, मुझे किसी खुदा माने किसी दलील नहीं है। ये भी हो गया, खैर कौन नहीं मानेगा। कुछ इंसान ऐसे भी होगा कि कलमा पढ़ दीजिएगा फिर भी नहीं मानेगा, सूरह पढ़ फिर भी नहीं मानेगा। तो एक दलील ऐसी दोस्तों, ऐसी दलील है देने के लिए, तो इबरत हासिल करने के लिए कि खुदा को मानने के लिए, अल्लाह को मानने के लिए मुझे किसी चीज की दलील नहीं है। एक कुरान ऐसी चीज है कि एक नुक्ता भी चेंज नहीं हो सकता है। सुबह कयामत तलक कुरान के एक नुक्ता भी चेंज नहीं हो सकता। जितने किताब आया है, मैं हर एक धर्म का तो किताब आया है, चेंजिंग हो गया है। बाइबल है, जबूर है, इंजील है, तौरात है, चेंजिंग हो चुकी है। मुझे कुरान ऐसा अल्लाह पाक ने खुद वादा किया, मैं खुद हिफाजत करूंगा, एक नुक्ता भी चेंज नहीं हो सकता है। 1445 साल हो गए कुरान को उतरा हुआ, एक भी नुक्ता चेंज नहीं हुआ है। मुझे खुदा के माने में कुछ ही चीज दलील नहीं। मुझे खुदा है, अल्लाह है, कुरान बरहक है। कुरान बरहक है। इसी मुझे समझाने के लिए है। कोई इंसान दलील मांगे मुसलमान होने के लिए, तो कह दीजिए मैं दलील देता हूँ कुरान का, एक जो नुक्ता भी चेंज नहीं हो, मैं उस पर ईमान लाया हूँ। मैं उस पर ईमान लाया, मैं वो मुसलमान हूँ, एक नुक्ता भी चेंज नहीं हुआ कुरान के अंदर में। कितनी फकर की बात है। कुरान का हम समझते कहाँ हैं? कुरान का हम समझते ही नहीं है। कोई इंसान अगर तरावी पढ़ने के लिए जाता है, जो आलिम है, जो हाफिज है, वो समझेंगे। अगर हाफिज तरावी सुना रहे हैं, जितना हाफिज जितना रफ्तार में कुरान सुनने के लिए चाहते पब्लिक कि एक ही दिन कुरान पढ़ दें, 3 दिन में कुरान पढ़ कर तरावी खत्म हो जाएगा। तरावी ऐसे खत्म नहीं मेरे दोस्तों। जो अल्लाह पाक ने फर्ज बनाया है, तो 30 दिन हो, 29 दिन तरावी सुनना है, तो हम 3 दिन में कुरान मुकम्मल करें रफ्तार में, जनता एक्सप्रेस की तरह, राजधानी तरह पढ़वाते इमाम साहब कह के, भाई आप तेजी पढ़िए। ऐसे मजा नहीं आता। जब मजा आता अगर हाफिज होते, आप पहले हाफिज तरावी सुनाते, उससे पीछे हाफिज सुनते हैं, उनसे पूछिए क्या रस होते है, क्या खुशी होती है तरावी सुनने में। कुरान अगर सुनते हैं तो खुशी होती है। तो न रुकू को पता, न सजदा को पता चलेगा। मन यही करेगा कि हाफिज जी पढ़ते मैं सुनता रहूं, मैं सुनता रहूं। तो मुकम्मल ईमान है, सुनने का जज्बा है, लुत्फ आता है सुनने में। कुरान कहता क्या है? आज जो अनपढ़ होते, जो पढ़े लिखे नहीं होता, हाफिज नहीं थे, कहता है इमाम सब पढ़ रहे, मैं पीछे सुन रहा हूँ। सुनने भी नेकी है, मगर उसको खुशी मनाए कि कितना इमाम सब अच्छे किरात कर रहे हैं, सुनना है। अगर आप किरात पे ध्यान दीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने 20 रकात नमाज पढ़ लिया है, 20 रकात नमाज पढ़ लिया। अल्लाह का करम है। आप आन दिन जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, 4 रकात 5 रकात में थक जाते हैं, आप 17 रकात ईशा की नमाज पढ़ लेते हैं और 20 रकात तरावी पढ़ लेते हैं। क्या है ये क्या है? खुशी है। अल्लाह आपको मोहब्बत डाल दिया। ये आप नहीं, अल्लाह करम है। आपको खुशी होता है मैं तरावी की नमाज पढ़ लेता हूँ। अल्लाह करम है कि नहीं है? अल्लाह कितना बड़ा करम है। ये खुशी होती है। ईमान इसी को कहता है। आपको दिल गवारा नहीं करता है, नमाज के लिए इरादा कर लिए, आपको दिल गवारा नहीं है मैं नमाज पढ़ने जाऊं, मेरा बदन पाक है कि नहीं वो भी देखिएगा, कपड़ा है कि नहीं ये सही पाक ये भी देखिएगा। और फिर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं आप, तो सोचिए मेरा वजू है कि नहीं है, ये भी दिल गवारा नहीं करता है। नमाज के लिए गए तो सिर्फ आप जानते हैं और अल्लाह जानता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो दिल में है ना कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है। कितनी मोहब्बत है। इसी तरह कुरान जिसने पढ़ लिया मोहब्बत से, उसको देखिए क्या लुत्फ आता पढ़ने वाले को, सुनने वाले को। सुनने जब पढ़ते हैं इमाम साहब, जब पीछे मुक़्तदी सुनते हैं, खुशी होती है। अरे इतने अच्छे किरात करते हैं, इतने ध्यान से होते हैं कि आलिम हाफिज रोने लगते हैं किरात सुन के। कुरान कहता क्या है? कुरान कहता क्या है? मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कुरान के पढ़ना सीखें।
कुरान के पढ़ना सीखे, और नहीं पढ़ने तो पढ़ने सीखने की कोशिश करिए। उम्र कोई चीज नहीं होती है, पढ़ने को कोई हद नहीं है। आप पढ़ने सीखिए, पढ़ने के लिए आप सीखिए, क्या खुशी होती है। नहीं पढ़ने सीखिए। आज का यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब में हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अल्लाह हम सबको सच्चे पक्के कुरान पढ़ने की तौफीक दे। ईमान पर रख, ईमान पर ही खात्मा। सबसे बड़ा दौलत इंसान को मेरे साथियों ईमान पर है, न ईमान पे खात्मा हो। वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। कोई भाई अगर सीख लेता है कुरान के हक, कुरान एक हक है, इसी मौजूद था। कोई भाई सीखता है वो नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो यूट्यूब पे जाइए, सूफी रहमत की तकरीर डालिएगा, आ जाएगा। अगर मेरा यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे चाहिए सूफी रहमत तकरीर डालिएगा, फेसबुक जो है फॉलो करिए। अल्लाह आपको भी नेकी देगा, मुझे भी नेकी देगा। अल्लाह हम सब कहने सुनने का अमल करने की तौफीक दे।